नमस्ते 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 मेरे अंडरपंटस। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुन आज जेई 2.0 2026 बैच में रोटेशन मोशन का लेक्चर नंबर 11 आज हमें करना है। तो नए वर्ष की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़े और जितना भी बैकलॉग आप लोगों ने पिछले बार बनाया है इस बार आप नहीं बनाए। तो इस बार आप लोगों ने क्या रेजोल्यूशन लिया है भाई, जो आप लोग मेरे ख्याल 2 या 3 दिन में तोड़ देते हैं सारे बच्चे? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए आइए आइए। तो नया रेजोल्यूशन क्या है भाई? हाँ, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप सभी लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़े, आपके घर में भी सारे लोग स्वस्थ रहे और कोई ऐसा मेजर सिचुएशन ना आए जिससे आपकी पढ़ाई रुके। आप लोगों को हमेशा मेहनत करने का एक इंटरेस्ट बना रहे और आपको ये बात समझ रहे कि भाई कि ये एग्जाम काफी डिमांडिंग है, काफी मेहनत डिमांड करेगा, काफी कंसिस्टेंसी डिमांड करेगा और वो आई होप आप सभी लोग अच्छे से इस साल दे पाए क्योंकि अगले साल इसी समय के आसपास आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बस अब हमारे पास 1 साल बचा है। यस अच्छा एक ने ब्रह्मचार्य का वो लिया है भैया, प्रण रेजोल्यूशन। अरे दादा रे दादा भाई, ये तो जेनजी था तुम्हारा जनरेशन, ये कहां पहुंच गए रे? हैं इतना बड़ा, इतना अच्छा फोकस है 19 आर। अच्छा रेजोल्यूशन देखो, बाप रे बाप। सारे बच्चे जरा अपना एक बार रेजोल्यूशन बताना। ठीक है, रेजोल्यूशन हमारे पास इस बार आप लोगों ने क्या लिया? एक ने तो बड़ा खतरनाक लिया है, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ये। अच्छा और हाँ, और 19 आवर्स स्टडी एवरी डे। बेटा 3 दिन के बाद बता देना कहां से लाश उठानी है तुम्हारी, घर वालों को बता देंगे। यस और हाँ, फिटनेस। ओहो बेटा पहले माइंड का करिए, ठीक है, क्योंकि माइंड आपका फिट नहीं है। और डिसिप्लिन। अच्छा हाँ, कुछ बच्चों को ये बात पता है कि ये सब कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए छोटा मोटा सा ले लिया है, मैं डिसिप्लिन रहूंगा। जो उनको पता है कि वो अभी भी नहीं है। यस हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। याद है जब हम लोग वेक्टर्स को तोड़ देते थे, है ना? तो ये आपका नाम भी रेजोल्यूशन है, तो ये भी कहीं ना कहीं टूटने वाला है। अब मैं पूछूंगा 3-4 दिन बाद कि कितना हुआ भैया तुम्हारा रेजोल्यूशन। अच्छा, विल गिव माई 100%। ओके, 200% दे देगा ये बच्चा। अच्छा, और डिसिप्लिन, नो मक्कारी, वेरी गुड फिजिक। हाँ, सबके देखो जरा गोल्स देखो, कंसिस्टेंसी, सिग्मा बनूंगा। अब है पाई बॉन्ड, ठीक है, तू क्या सिग्मा बनेगा? तेरे को तो कोई भी कहीं पे भी आकर के लात मार के तोड़ देगा। स्ट्रॉन्ग रिवीजन स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कुछ बच्चे। यस मेरा क्या रेजोल्यूशन? मैं उस जोन से बाहर आ चुका हूं जहां पर मुझे पता है कि ये रेजोल्यूशन नाम की कोई चीज होती नहीं। ठीक है, तो वो जो चीज हम नॉर्मली दिन पर करते हैं जिससे खुशी भी रहे, कि मैं रेजोल्यूशन में बस ये लिया कि मैं हर दिन ऑफिस आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जब मेरा काम होगा तो काम करूंगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं करूंगा। कुछ ऐसा सा काम जो मैं हमेशा करता आया हूं, उसी को ही मैं अपना रेजोल्यूशन मानता हूं। ठीक है हाँ, कि अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को दखलंदाजी नहीं करने देंगे जैसे नॉर्मल रहता है। हाँ, घर वालों की सारी बात नहीं मानेंगे। ये कुछ कुछ बेसिक सी चीजें जो मैं नॉर्मली नहीं तोड़ता हूं, वही मेरी रेजोल्यूशन है। यस हाँ, अब होगा कमबैक बेटा, अब तो कर ही ले कमबैक। ठीक है, 2026 में दुनिया खत्म हो रही थी, अब दुनिया भी वेट कर रही। बेटा रुक जा, अभी नहीं खत्म होंगे, पहले इसको कमबैक कर लेने दो कि पता लगे हम खत्म हो जाए, फिर बोले हम कमबैक करने वाले थे, उससे पहले दुनिया ही खत्म हो गई। तो दुनिया भी वेट कर रही है कि तू कर ले बेटा कमबैक, फिर हम खत्म होंगे। 26 में तो दुनिया खत्म थी, तो हो सकता है नवंबर में खत्म हो, दिसंबर में हो, तब तक तू एक बार कमबैक करके दिखा दे दुनिया को बेटा। ठीक है यस नहीं भैया, हम ऐसे ही बहुत ज्यादा खुश है। आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिलता है, घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, हम ऐसे ही ज्यादा खुश है। यस आप लोग अपना टेंशन तुम लोग अपना टेंशन लो भाई, उस शक्ल के साथ तुम कैसे जियोगे? हैं, कम से कम इतना पैसा कमाओ कि प्लास्टिक सर्जरी करा पाओ, है ना? दिमाग का तो कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा। यस अरे हम सही है भाई, हम देखो ब्लैक कॉफी पीते हैं, अपना एंजॉय करते हैं। वेरी गुड। चलिए भाई आप लोग अपना देखिए। ये आप लोगों का रेजोल्यूशन होना चाहिए। यस कि हम लोग खूब पैसा कमाएं। यस
सर दुनिया कब खत्म होगी? तेरे लिए दुनिया खत्म होगी जब तेरा जेई मेंस का रिजल्ट आएगा बेटा। उस दिन तेरे को ऐसा मारा जाएगा और तेरे अपने मारेंगे, तब तू कहेगा कि अपने भी पराये होते। ठीक है, तो अभी 26 में तेरे लिए दुनिया खत्म नहीं है, तेरे लिए 27 फरवरी 12 तारीख को मैं बता रहा हूं, जब तेरा जेई मेंस का रिजल्ट आएगा, उस दिन पापा को रियलाइज होगा कि हमारा जो चमकदार बच्चा था, जो 10वीं में 250% ले आया था, है ना, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई थी, अब ये फेल हो गया। हाँ, तो अभी तेरे लिए है बेटा टाइम, और तू तब तक कम बैक कर ले बेटा। दुनिया रुकी हुई देख रहे हो, हाँ, दुनिया भी वेट कर रही है कि भाई हम बाद में खत्म होंगे, पहले तुम कम बैक करो। सिग्मा बनो, कम बैक करो, हाँ ये सब क्लियर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे बाबा रोस्टेड में, अरे बाबा को बोलो सर जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कराओ यार आप। हाँ चलिए भाई, जरा सारे बच्चे, एक तो ये बोर्ड अजीब सा कर दिया इन्होंने, डार्क मोड ऑन कर दिया है। सारे बच्चे पहले मेरे को एक बार थम्स अप करके बताएंगे, क्योंकि नया साल है और बहुत अच्छी एनर्जी के साथ हम लोगों को ये चीज करनी है। कैपेसिटी नहीं रख पाते, आपका दिमाग बहुत भर जाएगा, इतना सारा कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में और 11वीं 12वीं दोनों, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अपना बोर्ड्स का पेपर मिलेगा, उसमें लिखना जैसे आप 10वीं क्लास में लिखते थे वैसे ही लिखना, रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम्स, थ्योरी, डेरिवेशंस, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, एनालिटिकल अप्रोच, एमसीक्यूज, पैसेज बेस्ड प्रॉब्लम, केस स्टडीज, सारी चीजें आती हैं जो जेईई मेंस से थोड़ा सा और बेटर फॉर्मेट में बनता है। कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं लेकिन लिखना नहीं जानते, तो वो चीज में सफर करते हैं। और आप सभी लोगों को पता है 75% से नीचे अभी की जो सिचुएशन है उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना जेईई मेंस में बहुत अच्छा स्कोर ले आए, जेईई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर ले आए, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको अपने स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप इस साल को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी के साथ ये करिएगा कि हमें इस साल ना ही सिर्फ क्लास 11th को रिवाइज करते हुए चलना है, अपनी 12वीं को भी संभालना है, और 12वीं को भी दो फ्रंट पर संभालना है। जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग थोड़ा बेटर सिचुएशन में हो गए एज कंपेयर टू डमीज। डमीज को क्या होता है, अभी वो कंफर्टेबल जोन में चल रहे हैं, उनको अभी स्कूल के एग्जाम का प्रेशर, प्री बोर्ड्स का प्रेशर अभी नहीं है, तो उनको अभी अंदाजा नहीं होता है कि ये प्रेशर कितना ज्यादा हॉन्टिंग हो जाता है आपके जेईई मेंस की तैयारी में या फिर जेईई एडवांस की तैयारी में। आप पूरे साल भर अपने कॉम्पिटिटिव तैयारी करें और आखिरी के कुछ महीनों में अगर आप प्रॉपरली अपने बोर्ड को संभालने के फॉर्मेट में जाएंगे तो आपकी तैयारी कई बार डिरेल हो जाती है। आप समझ नहीं पाते कि इस पर फोकस करूं, इस पर फोकस करूं, किस चीज को पहले रखना चाहिए। तो जो स्कूल गोइंग है, मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास एक अलग पेन होता है कि सर हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। और मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी बंदा परफेक्ट तैयारी करके यहां से नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ चीजें छूटती हैं, कुछ ना कुछ चीजें नहीं समझ आती, कुछ ना कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। ये बहुत नॉर्मल पार्ट है, बट आपका हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना आउटपुट दे पाए, जितना हम लोग कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, तभी आप लोग एक बेटर सिचुएशन में यहां पर आएंगे। इस साल आप अपनी 11वीं और 12वीं का दोनों का टारगेट लेकर के चलिएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? बेटा 12वीं क्लास के बोर्ड्स को हल्के में मत लेना, अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूं बहुत बुरी सिचुएशन बनेगी। क्लियर? यस। और ये साल आप लोगों की लाइफ का फेल मत होइएगा। अगर आप लग रहा है कि यार मेरा बैकलॉग बन रहा है तो उसको होने मत देना, बड़ा मत होने देना, उसको मिनिमाइज रखना। चीजें छूटती हैं, कुछ लेक्चर्स छूटेंगे, कुछ चैप्टर्स छूटेंगे, लेकिन तैयारी रोकना मत। कई बच्चे होते हैं रोक देते हैं, वैसा मत करना, क्योंकि बाद में आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा एग्जाम से पहले, फिर आपको लगेगा यार मैंने नहीं रोका होता तो शायद बेटर रहता। क्लियर? यस। लव यू ऑल। तो हाँ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ रखिएगा। और मैंने आपको कहा कि दिस इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप एक ऐसे हैं जहां से आपको एक फर्स्ट स्टेप अपने करियर का एक अच्छा मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आईआईटीज या एनआईटीज ही आपको सब कुछ वही देंगी जो आपको चाहिए, नहीं, आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी जाकर के कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे अलग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं, जहां से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छा ले जा सकते हैं। लेकिन यस, एक माइंड में एक सपोर्ट रहता है कि आप अगर एक अच्छे कॉलेज में जाकर के एफर्ट्स लगाते हैं तो जल्दी चीजें क्लियर हो जाती हैं, थोड़ा जल्दी बेटरमेंट आ जाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है, इसको मिस मत होने देना। अदरवाइज चीजें तो आप अटेंड कर ही लेंगे, अगर आपके अंदर जुनून है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन वो टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है जिसमें बच्चे पैनिक करते हैं। तो इस साल को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिएगा। और हम सभी टीचर्स का आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा सपोर्ट है। हम जितना इस तैयारी में आपके लिए कर सकते हैं हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बस आप लोग कहीं रुकिएगा मत। ठीक है? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच बेटा। स्टार्ट करा जाए। यस, स्टेट बोर्ड्स हो या सारे हो बेटा, सारी चीजों के लिए
हाँ, सारी चीजों में बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं। कुछ बोर्ड्स में 11th क्लास के टॉपिक्स भी आते हैं, आई थिंक महाराष्ट्र बोर्ड में 11th क्लास के भी कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो आपको पढ़ाया उसी तरीके से जा रहा है कि आप आराम से कर सकते हैं। हमें सिलेबस कंप्लीशन विद राइट प्रॉपर इंटेंसिटी हमें ध्यान रखना है और आप लोगों को वही चीज फॉलो करनी है। क्लियर है क्या? यस बेटा, अभी लक्ष्य कब आएगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, इमोशनल फ्रंट हटा दीजिएगा इस तैयारी में। मैंने लक्ष्य वालों को भी ये बात बोली थी कि इमोशनल होकर के तैयारी मत करिएगा। इमोशनल होकर के कि यार कि भाई ये नहीं हुआ तो बुरा लग रहा है, पेरेंट्स ने ऐसे बोल दिया तो बुरा लग रहा है, मेरे मार्क्स नहीं आए तो मेरे को बुरा लग रहा है, दूसरे आगे निकल गए तो बुरा, ये अगर करोगे तो खत्म हो जाओगे। आप बिल्कुल इमोशनलेस होकर के इस तैयारी को करिए कि भाई मेरे सामने ये टास्क है, मुझे आज ये कंप्लीट करना है, मैक्सिमम जितना हो सकता है करता हूं, उसके बाद मैं सो जाऊंगा। ये एक साल आपको अब करना है। कई सारे सेक्रीफाइसेस आपको इस साल करने पड़ सकते हैं और वो सेक्रीफाइसेस जो भी आप करेंगे, मैं बिलीव मी, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं आप उससे बेटर एक्सपोजर के साथ कर सकते हैं। भले आपका डांसिंग है, सिंगिंग है, स्पोर्ट्स है, कुछ भी है, गेमिंग है, आपको सब का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो पढ़ाई करने का टाइम है, अगर आपने ये गवा दिया, इसका मौका शायद आपको उतना बेहतर रूप में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अगर अपने एंड पे कोई भी सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, शुभकामनाएं। और जैसा साल तुम्हारा ये वाला गया है वैसा अगला वाला ना जाए मालिक। अगले वाले साल में सिलेक्ट होइए, मेहनत करिए खूब सारी, ठीक है, सिलेक्ट होकर के पहुंचिए अपने ड्रीम कॉलेज में जिसका सपना आपने देखा था। ठीक है, मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी और आप लोग कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें।